रिकॉर्ड में सबमिट आ जाओ बेटा। ये हमारे रिवीजन क्लास नंबर 2 है और इसमें बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले बेटा मैं डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है। ये तो लगाओ। प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है 13.4, जो ऑब्वियसली डिलीटेड है तुम्हारे सिलेबस में से। सिलेबस से डिलीटेड नहीं है, बुक से डिलीटेड है, पर सिलेबस में है तो उसको करेंगे। बेटा हेडिंग डालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ध्यान से देखो। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. A coin is tossed 3 times. What is the probability distribution? What is the probability distribution of getting number of heads? What is the probability distribution of getting number of heads? झूठ नहीं होगा। A coin is tossed 3 times. What is the probability distribution of getting number of heads? अब ये probability distribution का मतलब क्या, ध्यान से सुनना युवान जी। सबसे पहले यहाँ पे ना हमें एक चीज देखनी होती है, हमारे लिए सक्सेस क्या है। हमारे लिए सक्सेस क्या है। सक्सेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स से। ओके। तुम्हारी सक्सेस क्या थी, तुम्हारी एक्स। ठीक। और यहाँ पे सक्सेस क्या है, गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पे तुम्हारी सक्सेस क्या है, गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, कि तुम्हें कितने हेड्स मिलेंगे। यान एक चीज बता, तेरे को बेटा हेड्स कितने कितने मिल सकते हैं जब तू कॉइन को 3 बार टॉस करेगा तो। अच्छा नहीं, तेरे को 0 हेड भी मिल सकते हैं। 0 हेड भी मिल सकता है, तीनों साथ में भी मिल सकते हैं, एक मिल सकता है, 2 टेल मिल सकते हैं। अबे यार तेरे को यहाँ पे किस पे फोकस करना है तेरे, हेड्स ओनली पे। हेड्स। तो 0 हेड, तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। इसका होता है एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब तेरे को 0 हेड मिला। हाँ। एक्स इज इक्वल टू 1, तुझे 1 हेड मिला। x is equal to 2 और x is equal एक्स to इज इक्वल टू 2, यहाँ पे तेरे को कितने हेड मिले, यहाँ पे तेरे को कितने हेड मिले, 2। 2 हेड मिले। एक्स इज इक्वल टू 3, तुझे यहाँ पे कितने हेड मिलेंगे, 3 हेड मिल रहे हैं। हाँ। अब सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है तुझे कितने हेड मिल रहे हैं, 0 हेड मिल रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने केसेस होंगे जब तू कॉइन को 3 बार टॉस करता है। कैन यू हेल्प मी टू फ्रेम आउट द सैंपल स्पेस। यस सर। ट्रिपल एच, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ट्रिपल टी, ट्रिपल टी, टी टी एच, टी टी एच एच टी, टी और एच टी। टी टी। हाँ। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको 0 हेड मिल रहे हैं। तो 0 हेड मिल रहा है तो यहाँ पे कितने केसेस हैं। 0। अच्छा, 0 हेड एक केस है। एक केस है, दैट इज 1/8। 1/8। सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, आपको 1 हेड मिल रहा है। 1 2 तो यहाँ पे 3 एक हेड मिलने वाले कौन से हैं, 1 3 2 3, 3 तीन 3 बार। केसेस है, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आपको 2 हेड मिल रहा है तो यहाँ पे कौन 4 कौन से, 1 3 है। 2 3 बार। और 3, कितने, 3/8। और 3 हेड मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, आपको कितने हेड मिल 1 रहे हैं, बाई। 1/8। अब आप यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे अब आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आप टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम x and probability of x। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, 1/8। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है तो उसका आंसर हो गया 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, इसका आंसर हो गया 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, इसका आंसर हो गया 1। तो बेटा इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ आ गया कि एक जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके बेसिस पे हम उसकी एक टेबल बनाते हैं। युवान हुसैन जी, एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल बना रहा होगा, चेक करो। हाँ 1/8, 3/8, प्लस 3/8 प्लस 1/8, कितना हो गया? 8/8। आंसर क्या हो गया? बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब इस पे हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आ जाओ। अभी बेटा हम काफी डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, बट जितना भी करेंगे हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आ जाओ, करना शुरू होते हैं। लिखो बेटा, लिखो, क्वेश्चन लिखो। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन successively with replacement. Hello. ओके ओके। Like, two cards are drawn successfully with replacement from the deck of 52 cards. From deck of 52 cards. Okay. Find the probability distribution. Find the probability distribution. ये टेबल ही बनानी थी नॉर्मल। अरे मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ उतने पे कंसिडर करना, ऑफ नंबर ऑफ एसेस। देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि तुमने दो कार्ड निकाले हैं, कितने में से? 52 कार्ड्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। वो बताइए, पूरी ताशी गड्ढे में कितने एस होते हैं? चार। चार। मगर तू कितने कार्ड निकाल रहा है? ये दो। तो देखो कितने एस मिल सकते हैं। 1/52। अबे मैं वो नहीं पूछ रहा, 1/52 नहीं कह रहा, देखो कितने कितने एस मिल सकते हैं। 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। बस ये बोला करना। सबसे पहले तुम्हारी यहाँ पे सक्सेस क्या थी? सबसे पहले तुम्हारी यहाँ पे सक्सेस क्या है? तुम्हारी एक्स। नहीं है। वो क्या है? नंबर ऑफ एसेस। तुम्हारी सक्सेस क्या है? तुम्हारी सक्सेस यहाँ पे है नंबर ऑफ एसेस। अब एक चीज बताओ, जब तुम ताश की गड्डी में से दो पत्ते निकालोगे हाँ तो हो सकता है तुम्हें कोई भी एस ना मिले, हाँ या तो एक एस मिले या तो दो एस मिले। हाँ। आ जाओ, इसमें हमारे एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 1 0, 1। 1 और 2। ठीक है। जीरो एस का मतलब है तुम्हें दोनों पत्ते, एस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से और नॉन एस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन से। ठीक है भाई। तुम्हें x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तुम्हें एस मिला या नहीं मिला? नो एन। मतलब तुम्हें दोनों पत्ते एन एन मिले। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? आपको एक एस मिला है, एक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, पहले में एस नॉन एस और नॉन प्लस एस। नॉन एस और एस, ये दो हाँ। पत्ते मिलेंगे। और तीसरे केस में आपको दोनों एस। पत्ते क्या मिलेंगे? एस के। एस एस। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं नॉन एस पत्ते कितने होते हैं। अब एक चीज बता, एस हमारी ताश की गड्डी में 4 होते हैं, तो नॉन एस हमारी गड्डी में कितने होते हैं? 40। वेरी गुड। तो नॉन एस कितने होते हैं? 48। तो नॉन एस हो गया 48/52। चेक करो ये विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है? विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब पत्ता बाहर गया है, पत्ता अंदर दोबारा चला गया, दोबारा अंदर जाओ। तो इसका मतलब पत्ते रिड्यूस नहीं होंगे। 47 बाय किस बात के 47? 48/52। नहीं, एक चीज बता, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? अरे तो एक पत्ता दोबारा अंदर गया। हाँ, तो अब पत्ते नॉन कम, एस तो नॉन एस तो अब गया 48 बाय वही। तो वही रहेगा। तो क्योंकि जब पत्ता बाहर आएगा तो पत्ता वापस अंदर भी जाएगा, पत्ते कम नहीं होंगे तुम्हारे। तो पहले भी 48 थे, अभी भी 48 ही है। तो इट विल बिकम इक्वल टू 48/52 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, पहला एस एंड नॉन एस। एस कितने होते हैं? एस है हमारा 4। 4/52। 4/52। नॉन एस कितने हैं? 48/51। 48/51। गलत, 52 ही रहेगा। नो रिप्लेसमेंट है और सेम। अब प्लस कर देंगे इसके अंदर। प्लस नॉन एस कितने हैं? 48/52 और ये सब 4 इंटू 4/52। तो 2 इंटू ही तो होता ये हो जाएगा 2 टाइम्स 48/4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 52। कोई दिक्कत? है।
अब तुम्हारे दोनों आए हैं एस, दोनों एस हैं, तो इसका मतलब 4/52 इंटू 4/52, तो ये हो जाएंगे 16/52 का स्क्वायर। अब बेटा कैलकुलेशन में सारे बच्चे उस्ताद तो होते ही हैं, नहीं होते कोई बात नहीं, आप नहीं हो तो दुनिया है। टेबल बनाओ, समझ आ गया आपको कैसे करना है ये क्वेश्चंस? जवान हुसैन जी, बिल्कुल। और ये रुक जाओ। 0। पहले एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, एक्स तुम्हारी क्या क्या थी, 0 थी, या तो 1 थी, या तो 2 थी। 48/52 का होल स्क्वायर, दूसरा 2 टाइम्स इंटू 4/48/52 और तीसरा है 16/52 का। अब आ जाओ जवान क्वेश्चन जी, अब आपको एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलो जवान क्वेश्चन जी, तीसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। लिखो, 2 cards are drawn from the deck of 52 cards without replacement। ओहो सर, आपने क्वेश्चन की चाल ही बदली थी। और क्या दो प्रोबेबिलिटी क्या है? cards are drawn from the deck of 52 cards without replacement। What is the probability distribution? What is the probability distribution of what is the probability distribution of getting what is the probability distribution of getting number of kings? वेरी इजी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। हाँ। इसके आगे एक और भाई यार, इसके आगे एक और भी है, लिखो, also find expectation of x। बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ x का दूसरा नाम होता है मीन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ एक्स। लिखो भाई, हमें और क्या क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है तेरा, तेरा मीन। और बेटा इसके अंदर हमें एक और चीज भी निकालनी है, हमें वेरिएंस भी निकालना है। क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस। और हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना। ओ हो सर, आपने क्वेश्चन बता दिया, क्या क्या मैम पूछ सकती हैं सर हमसे? मैम पूछ सकती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, बिल्कुल ना, लाइट बढ़वा पे हम देखिए। एक है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक है वेरिएंस, एक है तुम्हारा स्टैंडर्ड रिंग लाइट डेविएशन। लगवा दो सर आपके लिए। रिंग लाइट। हाँ लगवा दो। अब भाई देखो, जब ये तीनों सवाल तभी कर पाओगे जब आपके पास टेबल होगी। आ जाओ, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हारी यहाँ पे सक्सेस की है, यहाँ पे सक्सेस तुम्हारी लाइफ की है। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है नंबर ऑफ किंग्स, मतलब यहाँ पे तुम्हारी सक्सेस है तुम्हारी नंबर ऑफ किंग्स। ठीक है, सर कर ये तो कर लिया। तो टेबल बना ली। तो ध्यान से सुनना, तुम्हारी x की वैल्यू 0, मतलब आपके पास 0 किंग भी आ सकता है। x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आपके पास 1 किंग आ सकता है। 0 का मतलब है आपको 0 किंग मिले। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है आपको एक किंग मिला है। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, आपको 2 किंग मिले। ओ माय गॉड। और कितने पत्ते निकाल रहे हो योहान हुसैन जी यहाँ से? एक। 2 कार्ड। अबे एक कार्ड थोड़ा ना निकाल रहे हैं, 2 कार्ड अरे निकाल। मैंने जो लिखा मैंने अब सही लिखा। अब यहाँ पे 2 कार्ड निकाल रहे हो, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पत्ता अंदर वापस नहीं जाएगा। तो बिल्कुल नहीं रहेगा। किंग यहाँ पे के से रिप्रेजेंट होगा, और नॉन किंग यहाँ पे तुम्हारा एल से रिप्रेजेंट। कर लिया। तो पहले केस में है आपके नॉन किंग, मतलब दोनों ही पत्ते नॉन किंग है। दूसरे में आपका एक किंग है, मतलब किंग नॉन किंग, प्लस पहले नॉन किंग फिर किंग। मतलब मैंने यहाँ पे 2 केसेस क्यों बनाए, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक किंग का मतलब है पहला किंग होगा या तो दूसरा नॉन किंग होगा, या तो पहला नॉन किंग होगा तो दूसरा किंग होगा। और लास्ट केस में 2 किंग है, तो हम दोनों केसेस में किंग किंग करेंगे।
ठीक है। ना सबसे पहले बेटा नॉन किंग के बारे में देखते हैं। अरे अरे नॉन किंग देखते हैं, तुम नॉन किंग हो गई। चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारा किंग होता है। किंग के आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो होती है, 4 किंग होते हैं और नॉन किंग हमारे ताश के पत्ते में 48 होते हैं। तो नॉन किंग है बेटा, पहला हो गया 48/52। अब तुम लोगों ने एक चीज पता है कि इस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट है, कि मैंने पत्ता वापस नहीं रखा अंदर, तो नीचे एक पत्ता कम हो जाएगा और पहला पत्ता किंग निकला था तो यह हो गया 47। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा केस, पहले केस में किंग निकलेगा, किंग के निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4/52। सर मैंने कर दिया। दूसरा नॉन किंग है, नॉन किंग कितने हैं, 48/51 प्लस। उसी तरीके से नॉन किंग, नॉन किंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, 48/52। हाँ और किंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4/51। 4/51। बहुत बढ़िया, सर देखो 48/52 into 47/51, 4/52 into 48 वेरी बाय नाइस, सब कर दिया। वेरी नाइस। तभी हम फ्रेंड्स। और मेरे से किसी और से उसी का कॉल आ गया क्या? किंग कितने हैं, 4/52, हाँ, एक 3/51। आपने क्या लिखा, 4/52 into 3/52 वेरी गुड। मल्टीप्लाई करना है इसको, कर लिया। इनको बेटा अगर हम सिंप्लीफाई करके बेचें कितना आता है, 48 into 47, 2256। 2256/52/51, 52 into 51 कितना होता है, 2652। और सर इसको हम लिख देंगे 2 into ये 2 into 48 into 4/2652। 4 into 48 आ गया 192। 2 into 192 अपॉन 2652। इनको नियरेस्ट फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। अरे यार आप जाहिल हो गया सर। 2252/188 करना। 188 कहाँ से अरे करेंगे? करना, नो रुको, दोनों बेटा ये 12 से जाते हैं, दोनों को 12 से डिवाइड करिए। 2256/12, 188। 2652/12, 221। इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 188/221 हो जाएगा। सिमिलरली 2 into 192 करो। दोनों ये 6 से जाते हैं, 32 हो गया। अब ये घर में सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे। तो छोड़ो ना ऐसे यार ना। अबे आगे मीन मीन में से निकालना है। 442। तो सर पे 192 into 2 करो ना। 384 था ये, 384, ये भी 12 से जाता होगा। 384/12, 32, फिर 12 से जाता होगा, 221। 220, तो 32/221। और 12 वन सा और ये 1/221 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/221। 12/2652, फिर हो जाएगा 1/221। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, उसके बाद के आगे मैं आंसर आपको सिखाता हूँ कैसे। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2। पहला कितना हो गया, 181 8/221। दूसरा हो गया 32/221। तीसरा हो गया 1/221। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा हमें इस पे क्या क्या निकालना है वो कह रहा है, आ जाओ। चलो बेटा अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है।
अब हमें इस पे तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। अब हमें इस पे तीन चीजें निकालनी है। पहले हम निकालेंगे मीन। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपी कहते हैं इसको। मीन को क्या कहते हैं युवान जी? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला आपका बड़ा सिंपल है। जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0 × 188/221 +1 × प्लस 1 × 32/221 प्लस 2 × 1/221 निकाल लो। ये हो जाएगा 0 + 32 + 2/221। यही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 34/221। 34/221। हेलो। हाँ। हम्म। तो मीन कितना आ गया भाई? 34/221। अब तुम ऐसा सीखोगे वेरिएंस कैसे निकालते हैं। लिखो भाई, वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस कैसे निकालेंगे? आ जाओ। जीरो का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर × 188/221 हाँ, प्लस 1 का स्क्वायर × 32/221 प्लस 2 का स्क्वायर × 1/221 माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला है। ओ वाओ। तो वेरिएंस का फॉर्मूला सर लर्न करना बड़ा आसान है। मीन कैसे निकलता था? 0 × 188/21, 1 × 232/221, 2/1 × 221। अगर वेरिएंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जीरो इंटू ये करना पड़ेगा, जीरो का स्क्वायर करना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर × 188/221, 1 का स्क्वायर इंटू दिस, 2 का स्क्वायर इंटू दिस माइनस मीन का स्क्वायर। 0 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 है, 32/221 प्लस 2 × 2 = 4, 4/221। ये आपका आंसर आ गया। माइनस जो मीन है, मीन 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 कितना है? 34 का मीन स्क्वायर, कितना है? 34 × 34/221 × 221। मीन 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 निकाला था ना? ये तो रहा। 34/221। सर आप भी थर्टी थके हो। फोर अपॉन 221 का स्क्वायर, तो मीन का स्क्वायर हो जाता है। तो आपका आ जाएगा आंसर 36/221 माइनस 34 का स्क्वायर करना भाई। अरे इसका एलसीएम लेके मैंने सीधा करती हूँ। 34 का स्क्वायर क्या? अरे 34 का स्क्वायर क्या? 1156/221 48841। So LCM will be 48841 36। अरे over 221 into 36 तो वही तो कर रहा हूँ। into 36। अरे ठीक है, क्या हो रहा है। आप सर नशे में। 7956 माइनस 1156 माइनस करके बताना तो ऐसे देखो। 6800 divided by 48841। तो आपका वेरिएंस कितना आ गया? 0.13 देखिए वेरिएंस जितना भी है। अब आपसे एक लास्ट चीज पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। बस खत्म, और कुछ नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। बस सर अब वो करा दो। अरे तो बेटा अभी इस पे है क्वेश्चंस। छोड़ो ना। अबे छोड़ो क्या, बैठे रहो, लिखो। क्लियर है? तो मतलब हमारा आंसर आ जाता है 6800/4884। आ जाओ इस पे अब और देखते हैं हमारा क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। देखो भाई, लेट अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड एंड
द रैंडम वेरिएबल and the random variable is the sum of the numbers on the die. Find the probability distribution. क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन. Let a pair of dice rolled. भाई कैन यू युआन जी, आप मुझे इसका सैंपल स्पेस बता सकते हो जब आप डाइस को रोल करोगे दो बारी? सैंपल स्पेस क्या आएगा जब एक डाइस को दो बार रोल करते हो? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 कितनी बार बोल रहा है? मैंने डाइस को दो बार फेंका. अब देखिए इसमें हमारी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी. पहले 5 मिनट लिख ले भाई, पहले लिख ले आपने लिखा, मैंने लिखा एक बार. भाई, लिख ले. यहाँ पे हमारी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? लेट अ पेयर ऑफ डाइस बीइंग रोल्ड, द रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ द नंबर ऑन अ डाई. डाइस पे सम कितना है? तो यहाँ पे जो हमारी सक्सेस है, जो हमारी यहाँ पे सक्सेस है, मतलब हमारा जो एक्स है, वो क्या है? सम ऑन अ डाई. अब एक चीज बताओ, जब डाइस को तुम रोल करोगे तो आपको कम से कम सम कितना मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सम कितना मिल सकता है? जब तुम डाइस को रोल करते हो दो बारी, when you roll a dice for the 2 times, what is the minimum sum you will get and what will be the maximum sum you will get? बताओ. हाँ. योहान, जब तुम डाइस को दो बार फेंकोगे तो तुम डाइस पे कम से कम तुम्हें कितना सम मिलेगा? 2. यस. अब मैक्सिमम आएगा 12. यस. तो इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा x है वो तुम्हारा 2 है. 2 का मतलब क्या है? आपका जो सम है वो आपको 2 मिल रहा है. x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x is equal to 6, x is equal to 7, x is equal to 8, x is equal to 9, x is equal to 10, x is equal to 11, x is equal to 12. अब जल्दी से देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से केसेस आएंगे. तो युवान हुसैन जी, सम हमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस आएंगे? सर से 1 1 आएगा और कोई तो आ ही नहीं सकता. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36. हाँ. ठीक है. यहाँ पे बेटा सम 3 आना चाहिए. 1 2. तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस 1 आएंगे? 2 2 1. 1 2 और 2 1 आएंगे. इससे तो ऊपर आ नहीं सकते. 1 2 आएगा या तो 2 1 आएगा, तो 2/36. उसके बाद x इज इक्वल टू 4 है, या तो 1 3 आएगा, 2 2 या 3. या तो 2 2 आएगा, या तो 3 1 आएगा. तो कौन कौन से केसेस आएंगे? सम 4 मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 3 3 1 2 2. आंसर इज 5 मिलने की 1 4 3/36. 4/33. उसके बाद सम आपका 5 है. 5 मिलने की पॉसिबिलिटी है 1 4 4 1 2 3 3 2. तो आपको सम यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो कितने केसेस बन रहे हैं आपके? केसेस बनेंगे 1 4 4 1 3 2 2 3. क्या हो जाएगा? 4/36. सम आपका 6 है, तो 1 5 5 1 2 4 4 2. सम आपका 3 3. तो क्या यहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं? सम 6 के सम 6 के 6 सम 6 के 5/38. 5 केस बन रहे हैं. कौन कौन से? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. कितने केस बन रहे हैं? 5/36. 7 के कितने बन रहे हैं? 1 2 4. 3 4 5. 7 के कितने केस बन रहे हैं? और ये 6. 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 आ गई. होगा सर. 8 के कितने केसेस बनेंगे? 8 के बनेगा 1 5 5 2 3 4 5. 5/36. 9 के कितने केसेस बनेंगे?
1 2 3 4 बाय 36। 4 4 बाय 36। तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, फिर 5 5 के कितने केस बनेंगे? 1 2 3, कितने केस बनेंगे? 3 3 3 बाय और फिर 36। x के बन जाएगा 11 के बनेंगे 2 बाय 36। 1 और 2, 2 बाय 36, 12 का बनेगा 1 बाय 36। तो अब इसके हम टेबल बना लेते हैं। तुम्हारी जो टेबल बनेगी, आपका अच्छा सम आपका मिनिमम कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 बाय 36, 2 बाय 36, 3 बाय 36, 4 बाय 36, 5 बाय 36, 6 बाय 36, 5 बाय 36, 4 बाय 36, 3 बाय 36, 2 बाय 36, 1 बाय 36। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। कोई डाउट है? अब एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, आज लिखो। फाइंड द, लिखो फाइंड द, अब समझ आ गया एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? हाँ आसान तो इसमें है क्या? तो ना कराता तो तुम तो छड़ाते। तो फिर 2 3 क्वेश्चन करा दो, कितने कराओगे? फाइंड, बेटा मेरे को कराने दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है इसके बाद में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाई। 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाई। बहुत क्लोज बनेंगे इसके अंदर। ना, अभी डाइस के बाद 2 सुनने हैं। फाइंड द पेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी। डबलेट या तो 1 1 या तो 2 2 या तो 2 3 3 या तो 4 4 या तो 5 5 या अबे तो मैं 6 6। अरे मैं बता रहा हूँ ना, तुम लोग ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले डबलेट का मतलब क्या होता है? बच्चों को यही नहीं पता डबलेट का मतलब क्या होता दो आएंगे साथ में। है। या तो 1 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या तो 3 3 होगा, या तो 4 4 होगा, या तो 5 5 होगा, या तो 6 6 होगा। ये डबलेट हो गए। तो इसका मतलब किसी भी अगर तुम डाइस को फेंकते हो 2 बारी, तो डबलेट मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 6/36। हाँ। क्योंकि जब हम डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो 36 आउटकम निकलते हैं। तो डबलेट उसमें से 6 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 6/36। हाँ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट? नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 36 - 6 30 बाय 10। यस, 30/36। जो काट पीट के बचेगा 1/6, और यहाँ कितना बचेगा? 5/6। तो पहले इतना ध्यान रखो। डबलेट की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी है 5/6। अब तुमने 2 डाइस को अपने हाथ में रखा और 3 बार फेंका, 1 2 3। हाँ। तो आपकी यहाँ पे, सम कर लो लैपटॉप। तो यहाँ पे आपकी सक्सेस क्या है? डबलेट मिलना। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब आपको एक भी डबलेट मिला या नहीं अच्छा मिला? ये करना x = 0, x = 1, 1 बार मिलेगा, x x इज = इक्वल 2 टू, और या तो x x इज = इक्वल टू 3। 3 बार। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब आपको एक भी डबलेट मिला या एक भी डबलेट नहीं। नहीं मिला? मतलब आपको सारे तीनों n नॉन n। डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट मिला। हाँ x इज इक्वल टू 1 मतलब आपको एक मिला नॉन डबलेट। डबलेट नॉन इसमें डबलेट 3 केस डबलेट मिला, बनेंगे। नॉन डबलेट डबलेट नॉन डबलेट मिलेगा, फिर आपका डबलेट नॉन डबलेट डबलेट। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है आपके? d d n डबलेट डबलेट n नॉन n d। डबलेट, दो दो केस। डबलेट नॉन डबलेट डबलेट, और एक और बनेगा d नॉन डबलेट n डबलेट। d। तीनों केसेस में 3 है तो तो आपकी इसीलिए डबलेट डबलेट डबलेट। सबसे पहले नॉन डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट। 0 नॉन 0 डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6 × 5/6। 3। 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। मेरे लाल
एक नॉन डबलेट की प्रॉपर्टी 5/6 है, 75 अपॉन 36 into 6 125 अपॉन 216। इसमें क्या आ जाएगा, नॉन डबलेट नॉन डबलेट डबलेट, नॉन डबलेट कितना है 5/6, 5/6 25 बार 216 1/6। और ऐसे तुम्हारे पास दो और केस हैं तो इनटू 3 कर देना, 75 अपॉन 216। अब यहाँ पे भी क्या है, दो डी है तो ये हो जाएगा। दो डबलेट मिला है ना, हाँ तो टोटल डबलेट तो एक वो 5 है ना, तो 5 15 बाय 200 200 200 216 15 तो बाय नॉन 216। डबलेट रुक जाओ, एक नॉन डबलेट है और दो वन वन ही है, तो 15 बाय 216 216 ही तो आएगा। और ये आएगा 1/216। 15/216। हाँ, और 1/216। डबलेट की है 1/6 1/6 1/6, 1/216। वो एक बार बनेगा। सबको प्लस करके देख ले, तेरा वो आ रहा होगा। तुम्हारा बेटा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 1 होना चाहिए। इसके बाद तुमसे मैम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकती है। वो तो खुद निकाले मोमेंट। वो नहीं लिखवा रहा मैं, वो तुम लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया एक्सरसाइज का। इसका भी क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें इस बार के सैंपल पेपर के बेसिस पे आया हुआ है। आज देखो कितना है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, दो 125 अपॉन 216, 75 अपॉन 216, 15 अपॉन 216, 1 अपॉन 216। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। आ जाओ भाई करो। लिखो। अब बेटा एक क्वेश्चन आया जो इस बार के सैंपल पेपर के बेसिस पे है। आ जाओ लिखो बेटा क्वेश्चन। let x denotes let x denotes the number of hours let x denotes the number of hours a child study and px represents and px represents हाँ ऐसे। and px represents the probability। ठीक है, आपको एक टेबल दी हुई है, probability of x is equal to small x 0.1 if x is equal to 0, kx if x is equal to 1 or 2, k 5 minus x if x is equal to 3 or 4, 0 otherwise। बेटा ये वाला पेपर में क्वेश्चन दे सकते हैं, सैम्पल पेपर में आया है इस बार का। Let x donates a number of Let x donates the number of hours a child study and px represents the probability। ठीक है, आ जाओ लिखो। पहला क्वेश्चन है find the value of k, b part, what is the probability that child study at least 2 hours? What is the probability the child studies at most 2 hours? That child study at most 2 hours. And the last, find probability of x less than equal to 2. And the last, आपको एक बार ये भी मैं दे देता हूँ, find the probability of x
2 से ऊपर और 4। लिखो जी। आपसे बेटा ये 5 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, और सैंपल पेपर में इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन आया है। ये तो मतलब दरिंदा क्वेश्चन ले लो। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं है क्या। तो सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चे तो कहेंगे भाई सर उसमें तो कुछ भी नहीं था। अब इसको मतलब समझते हैं। पहले इसको ना टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। युवान हुसैन जी देखो यहाँ पे है। यहाँ का। वेरी गुड। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 है, फिर एक्स की वैल्यू 1 या तो 2 होगी, 1 या तो 2 होगी, फिर एक्स की वैल्यू 3 होगी या तो 4 होगी, फिर अदरवाइज होगा। अब देखो, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो यॉन हुसैन की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी निकल के आ रही क्या? है? अगर एक्स की वैल्यू 0 है 0.1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ रही 0। है? वेरी गुड। अगर x की वैल्यू 1 है तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी? और 2 वेरी की गुड। है सर। के एक्स है। नहीं, अगर x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? के एक्स है। और 2 और की के एक्स है तो ये कितना हो जाएगा फिर? 2। फिर आ जाएगा ये 2k। फिर यहाँ पे 1k लिखेंगे ना। ध्यान हाँ, से देखो, के एक्स ही तो होगा। ध्यान से देखो। अगर x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? के k इंटू 1। और इधर 2 के। फिर आ जाएगा k इंटू 2। 2 के और 3 की फिर वैल्यू। अगर 3 डालोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 के। k इंटू 2। 5 - 3, 2 के दैट इज 2। और फिर नॉर्मल के 4 में। 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा? k और बाकी इंटू अदरवाइज 0 है। 5 - 1, 4। और बाकी होगा क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी जो टेबल आई है, नाउ कैन आई से दिस टेबल इज एक्चुअली इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड अदरवाइज। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 डाल दो ना। अबे आप कुछ नहीं डालना, बस खत्म। अब मैं इसी टेबल को रिफॉर्म करूँ। हमारी कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स? पहले 0.1 आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर 2k आ रहा है, 2 के। फिर कितना आ रहा है? 2k, फिर फिर k, फिर आ रहा है 0। तो मतलब आपने ये टेबल को आप समझ लिया कैसे रखें। सबसे पहला पार्ट ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पता है सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर दो तो आंसर क्या मिलता है? बहुत बढ़िया। तो इस सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर दो तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा पार्ट। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो 0.1 प्लस k प्लस 2k इज 3k, 3k प्लस 2k इज 5k, 5k प्लस k इज 3/20 नहीं नहीं, k प्लस k 3 5 6, 6k इज इक्वल टू 1। 6k हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.1। तो 6k की वैल्यू हो जाएगी 0.9। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.9 डिवाइडेड बाय 6। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? की 9/60। 3/20। सो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/20। कोई दिक्कत? 3/20 डेसिमल्स में लिखना चाहोगे? बताइए 3/20 कितना होता है? 3/20 या 3/20 कर रहा हूँ ना। अबे कर लो ना, क्योंकि एक डेसिमल में सारा कर लेते हैं। 0.15। तो k की वैल्यू आ गई 0.1। क्या अब हम अपनी टेबल को थोड़ा सा और रिफाइंड कर दें k की वैल्यू डाल के? तो हम अपनी टेबल को और थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं। नाउ लेट्स वी विल पुट आवर टेबल में k की वैल्यू डाल के हम अपनी टेबल को और रिफाइन कर देते हैं। k की वैल्यू कितनी है? 0.15। k की वैल्यू कितनी होगी? 0.30। हो गया। 3 रखते हैं तो कितना होता है? 0.3।
4 रखोगे तो क्या की वैल्यू कितनी होगी 0.15, और अदरवाइज रखोगे तो कितनी हो जाएगी 0। कोई दिक्कत? आप पढ़ लो बेटा, कर लिया, लिख लिया। आपसे पहला सवाल पढ़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। बेटा एट लीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा? 2 या 2 से ज्यादा कौन कौन से हम लेंगे? चाइल्ड 0.3, स्टडी 0.3। एट लीस्ट 2 आवर्स, कि बच्चा कम से कम 2 घंटे तो पढ़ता है। तो कौन कौन से केसेस आएंगे? ये वाला, ये वाला, उसको ये डिवाइड बाय वाला। 1 करेंगे, ना ना, कोई डिवाइड नहीं करना, ऐड कर दो उसे तो। बस। तो चाइल्ड 2 घंटे पढ़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3, 0.75 3, आंसर आया। 0.1। आंसर कितना आ जाएगा? 0.7। वेरीफाइड। चाइल्ड स्टडी एट मोस्ट 2 आवर्स, मतलब इसमें 0.1। 0 वाला आएगा, 1 वाला आएगा और 2 वाला आएगा। तो मतलब 0 में अश्मिता था। 0.1, 0.15, 0.30, कितना आ जाएगा? 0.5। ई पार्ट देखते हैं, समझ आ गया एग्जाम में कैसे उसे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब एटमोस्ट ये सेम ही होगा। लेस देन एटमोस्ट 2 इक्वल टू, आवर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है एटमोस्ट 2 ये आवर्स। ये और ये आएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.1, 0.15, 0.3, 0.55। 0.5। 5। और दूसरा केस क्या हमने पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और 4 के बीच में। इसमें लिखा था प्रोबेबिलिटी 2 ऑफ 3 तो है, 0.30 आएगा। 30 आएगा। 2 भी इंक्लूड नहीं है, 4 भी इंक्लूड है, तो 3 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.3। तो ऐसे कुछ और बस प्रोबेबिलिटी और मतलब। और बता दो, एक क्वेश्चन कराना है मैंने। तो 2 मिनट का ब्रेक दे दो, बंद करने का। 5 मिनट का बच गया। रुक जा 2 मिनट। धुआं सा रहा है, और मेरे तो धुआं इसका भाई। वो बाहर अगरबत्ती जल रही है तो। तुमने सारे पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए? अच्छे से आता है बस सब। बस एक वो, लॉग ब्रैकेट में cos x प्लस 1 वाला क्वेश्चन नहीं आता। और एक और चीज, वो लाता है जिसमें एक्स स्क्वायर को अज्यूम करते हैं टी, हाँ, एक्स स्क्वायर का वही assume क्वेश्चन पे कराते करते हैं, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें इंटीग्रेट करने से पहले x डाल देंगे। हैं। है ना, पढ़ सही के बोले ना? कल के पेपर में कम से कम मुझे 55 चाहिए। अगर आगे फिर दारू पीओगे मेरे साथ? नहीं दारू नहीं, मैं बोतल गिफ्ट दूंगा तुम्हें भाई। ये मेरे साथ पियोगे? मैं पी नहीं सकता। ये नहीं मैं पी सकते, नहीं, किसने आई मना करा है? नहीं, आई कांट ड्रिंक बट आई कैन गिफ्ट। नहीं, आई वोंट टेक। खाली लेकिन निकाली भी सुंदर लगती है। देखो, देखो, two numbers are selected. Two numbers are selected at random. देखो, two numbers are selected at random without replacement. Two numbers are selected without replacement from the first 6 positive integers. Two numbers are selected random without replacement from the first 6 positive integers. X denotes the larger of the two numbers. X denotes larger of the two numbers. X denotes the larger of the two numbers obtained. Find probability distribution. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सर इसके अंदर से 42 आउटकम्स बनेंगे। अबे घंटा, सर डाइस तेरा 1 1। अबे डाइस नहीं है, 2 नंबर दिखाता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 2 नंबर आ रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। नहीं हो सकता ना। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना पहले ध्यान से देखना क्या लिखा है। Two numbers are selected at a random without replacement. मतलब मेरे पास पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 इंटीजर्स हैं।
अब इसके कितने केसेस बन सकते हैं? एक के 5 केस बन सकते हैं, और देखो इसके केसेस क्या बनेंगे, 1 1 नहीं बन सकता, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6, ये पहला केस बन सकता है। 2 सर आपने 1 1 1 क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि यहाँ पे 2 हम 1 दो नहीं, नंबर नो सिलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज यू कैन नॉट रिप्लेस इट, तो इट विल बी 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 5 2 6 2 5 2 6। 30 आउटकम है। यस, क्योंकि डाइस के 36 होते हैं तो 5 नहीं बन सकते इसके। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 नहीं है। 3 4, वेरी गुड। 3 5 Are you proud of me? 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 5 6 4 6 6 5। तो टोटल बेटा हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स कितने बन रहे हैं? 30 आउटकम्स बन रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारी सक्सेस क्या है ये देखो, x यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x क्या है यहाँ पे, x denotes the larger of the two numbers obtained। अच्छा, मतलब अगर तुमने कोई भी दो नंबर उठाए, और सबसे जो लार्ज उसमें से जो लार्जर नंबर है वो तुम्हारी सक्सेस तो है। 15 दे रहा घंटा, ये यही गलती, क्वेश्चन गलत करके आओगे। x का मतलब है लार्जर ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, अब एक चीज बता, यहाँ पे तू नंबर जो सिलेक्ट करेगा, अगर तू यहाँ पे सबसे छोटा पेयर सिलेक्ट करता है, तो इसमें लार्जर 2 है, यस, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से, 2 से, और खत्म हो गई 6 पे, नहीं खत्म और होगी खत्म होगी किस पे? 6 पे। 6 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4, अगर मैं क्वेश्चन ना कराता कर पाता? नहीं। x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर क्या है? लार्जर नंबर 2 है। अब लार्जर नंबर 2 है तो उसमें से हम कौन से पेयर सिलेक्ट करेंगे? पहला पेयर सिलेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। दूसरा 2 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है बस क्योंकि हम जो बस लार्जर ऑफ द बस टू 2 नंबर है, तो इसमें हमारे कितने आ जाएंगे? 2 है। 2/30। तो इसमें जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे? 1 2, एक पेयर बनेगा, और दूसरा 1 आएगा 2 1। 2 3 तो ये क्या होगा? 2/30। x इज इक्वल टू 3, मतलब लार्जर नंबर इज 3, 4 1 लार्जर नंबर इज 3, लार्जर नंबर इज 3, मतलब 1 3 बन सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, हाँ, वही 4 4 बाय 4। और तो नहीं हो सकता। तो ये देगा 4/30। अगर हमारा लार्जर नंबर 4 है, तो ये लार्जर बनेगा नंबर इज 6 बाय 4, 30, 6 आउटकम बनेगी। तो इसमें बनेगा 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3, और बोल। बस बस 6 पैटर्न है ना। 6 अब बाय 6 30, अगले में 8 30, और फिर 10 30। लार्जर नंबर इज 5 है, तो लार्जर नंबर जब 1 5 होगा 5 तो 1 5 5 5 1, 1 2 5 5 2 3 5 5 3, और 4 5 5 4। कितना 8 होगा? 10 8 बाय 30, और अगले में 10 बाय 30 पैटर्न है सर। रूल्स खोलेंगे। तो लार्जर नंबर यहाँ पे 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? कर लिया। बोलो। क्या बोलूं? 1 6 6 1 2 6 6 2 3 6 6 3, आगे बोलो। 6 4 4 6 तो इसमें 10 बनेगा। 5 6 6 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बाय पैटर्न से 10, तो 2 4 6 12 12 8 20, ठीक है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी
तो बेटा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन एग्जाम्स। तो बेटा ये है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कहानी। ये आपको वीडियो पूरा कंसेप्ट समझा देगी, बट इज अ कंसेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। 2 3 4 5 एंड 6। सो बेटा आपकी कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 2/30, 4/30, 6/30, 8/30, 10/30। तो इस वीडियो को पहले सेव कर दो।